हेलो बेटा, कैसे हैं आप सभी। आज एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ये देखिए, पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। पहले क्या लिखा हुआ है। इन द गिवन फिगर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल डी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये एक क्वाड्रिलेटरल है, वो ABCD है। मीट CD एंड AB प्रोड्यूस एट P। देखो CD को जब आगे बढ़ाया गया है बच्चे, तो वो P पर मिला है। ठीक है, मैं पेन चेंज करूंगी तो तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई एम चेंजिंग कलर। चलो, ये रहा। ये कह रहे हैं कि इसको आगे बढ़ा दिया। चलो, ये ठीक है। उसके बाद क्या बन रहा है ये, और उसके बाद ठीक है, आगे प्रोड्यूस सी को DC को आगे बढ़ाया P तक, और AB को आगे बढ़ाया Q तक। ठीक है बेटा। अब क्या पूछा हुआ है, प्रूव दैट P एंगल P प्लस एंगल Q। तो ऐसा वाला कोई ट्रायंगल पकड़ लेते हैं जिसमें एंगल P आता हो। तो इस वाली फिगर में एंगल P आ रहा है बेटा, ये देखो। ठीक है, ये जो फिगर मैंने बनाई है इसमें देखो एंगल P आ रहा है, तो हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। ठीक है, तो अब हम देते बाइसेक्टर दे रखे एंगल। ये बाइसेक्टर्स है एंगल बी के और एंगल डी का, मतलब ये जो लाइन है वो इसका बाइसेक्टर है। ठीक है, ये और ये वाली लाइन है DQ, ये डी का बाइसेक्टर है। तो चलो लिखते हैं इस ट्रायंगल में, किसमें, इसको मैं शेड कर देती हूँ इसी कलर से। देखो, तो क्या होगा, इन ट्रायंगल कितना PCB में क्या होगा, एंगल P ही लगता है क्योंकि P की टर्म्स में निकालना है, प्लस एंगल C ही रखते हैं, प्लस इसको कर देते हैं एंगल PBC इक्वल्स टू 180। क्या होता है ये, एंगल सम प्रॉपर्टी। लिखेंगे सारे बच्चे ऐसे ही, जिससे कि पता चले कि हमारा काम, मतलब कि हमें कहाँ से रीजन से हमने बोला है। ठीक है, कैसे बताया है मतलब। अब ये वाला जो एंगल है PBC, इसको क्या मैं हाफ ऑफ एंगल B लिख सकती हूँ। तो चलो बच्चों, मैं इसको लिख सकती हूँ ना बेटा, PB इज बाइसेक्टर, तो आई कैन राइट इट हाफ ऑफ एंगल B इक्वल टू 180। चलो चलो, ये इक्वेशन 1 बन गई। अगेन आई एम चेंजिंग द कलर, तो आपको समझ आएगा। अब हम क्या कर ले, हम ऐसा ट्रायंगल ले लेते हैं जिसमें क्यूब एंगल इन्वॉल्व हो रहा हो। चलो, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाला, और इसको हम शेड कर लेते हैं। देखो साफ साफ है ना, पेंसिल का यूज करें। एक में पेंसिल कुछ भी अलग अलग कलर से करोगे तो आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगा एकदम डिफरेंस। अब देखो क्या लूं, ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADQ में फिर लगाओ एंगल Q की टर्म्स में आंसर निकालना है, तो एंगल Q ही लिख लेते हैं, प्लस एंगल A लिख लेते हैं, प्लस एंगल क्या लिख लूं बच्चे, ADQ लिख लेते हैं। क्या होगा, 180। ये भी रीजन क्या हो गया, एंगल सम प्रॉपर्टी। चलो, फिर मैं अगेन सिमिलरली आई कैन राइट इट हाफ ऑफ एंगल A, इट इज 180। तो क्या हो गया, इक्वेशन 2। अब मैं क्या करूं, मुझे क्या निकालना है बेटा, जो निकालना होता है ना, एम जो होता है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। हमें P और Q को जोड़ना है। P मुझे इक्वेशन 1 में मिलेगा, Q मुझे इक्वेशन 2 में मिलेगा, तो मैं दोनों को ऐड कर दूं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर देती हूँ। सो दोनों को ऐड करने पर क्या मिलने वाला है मुझे, एक सेकेंड ऊपर करते हैं इसको पहले हम। अब देखो, ठीक है, क्या मिलने वाला है बेटा, एंगल P प्लस एंगल Q, इस तरफ जोड़ा एंगल C प्लस एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल B प्लस हाफ ऑफ एंगल A, राइट हैंड साइड वालों को राइट हैंड साइड में जोड़ दिया, और इसको 180 प्लस 180 करूंगी तो कितने 360 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या मालूम है, ये एक क्वाड्रिलेटरल इन्होंने दिया हुआ है ABCD। दिस इज, आई एम यूजिंग माई ब्लैक पेन, गो इन द फिगर में जाओ, ABCD देखो ये दिया हुआ है। अब आपको मालूम है क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम क्या होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D कितना होता है 360। यानी कि मेरा ये 360 को मैं ये लिख सकती हूँ। देखो, अगर मैं इसको लिखूंगी तो क्वेश्चन क्या बन जाएगी, इधर मेरा P, इधर मेरा Q, इधर मेरा C, इधर मेरा A, प्लस मेरा हाफ एंगल ऑफ B प्लस मेरा हाफ एंगल ऑफ A। 360 को मैं ये लिख देती हूँ, है ना। क्या लिखूं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D। तो व्हाट विल हैपन, दिस A will be cancelled by A, this C will be cancelled by C, you are getting what, angle P plus angle Q। अब
ए में जाओ, मुझे क्या चाहिए, राइट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर केवल पी और क्यू चाहिए, राइट हैंड साइड पर मुझे ये चाहिए, तो मैं उस तरफ ले जाती हूँ उसको। देखो बच्चे, पी और क्यू को मैं यहीं रहने देती हूँ और इसको इधर ले जाती हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस के है तो देखो इधर ले जाती हूँ, एंगल बी से माइनस हाफ ऑफ एंगल बी हो जाएगा बेटा, होगा ना। फिर प्लस है एंगल डी, डी है ना, हाफ ऑफ एंगल ए, मैंने शायद कुछ गलत लिखा है ऊपर, देखो एंगल डी लिखना था मुझे, हाफ ऑफ एंगल डी, हाफ ऑफ, यहाँ पे ना थोड़ी गलती हुई है बेटा, देखो इस ट्राइंगल में मुझे हाफ ऑफ एंगल ए नहीं हाफ ऑफ एंगल डी लिखूंगी, तो आप सही कर लेना इसको, दिस इज हाफ ऑफ एंगल डी, है ना। देखो मिस्टेक मालूम चल गई ना, ऐसे करते करते रहते हैं ना तो नीचे तक पता चल जाती है मिस्टेक। तो ये हो गया मेरा हाफ ऑफ एंगल डी, क्योंकि डी का बाइसेक्टर है, और मैंने यहाँ लिखा है हाफ ऑफ एंगल डी लिखना है, ये देखो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इधर हाफ ऑफ एंगल नहीं, ये तो बी था, ये क्या था मेरा, अब मैं इधर लेके जाऊंगी तो ये हाफ ऑफ एंगल डी हो जाएगा, है ना बेटा। तो क्या करें, डी माइनस हाफ ऑफ एंगल डी, एक ये हो गया। अब वन एंगल में से हाफ एंगल डी माइनस करोगे तो कितना बचेगा, हाफ एंगल बचेगा, है ना। ये बचेगा मेरा हाफ ऑफ एंगल बी प्लस का प्लस हाफ ऑफ एंगल डी। अब राइट हैंड साइड पर एंगल पी प्लस एंगल क्यू है, एंगल पी प्लस एंगल क्यू इक्वल टू हाफ कॉमन ले लो, एंगल बी प्लस एंगल डी, यही तो शायद पता करना था, एक चेक देखना जरा, यस। और बी को मैं एंगल ए बी सी लिख सकती हूँ, बी को मैं ए बी सी तो लिख सकती हूँ, लिख लो। अकॉर्डिंग टू आवर एम हाफ इक्वल्स टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल क्या था बेटा, ऊपर देखो डी को क्या लिख सकते हैं, ए डी सी, देखो ए डी सी आ गया ना, ए डी सी, और इधर एंगल पी प्लस एंगल क्यू था, जो एम होता है उसके अकॉर्डिंग आप लगाओगे तो आपका आंसर बिल्कुल, पेन आपका आंसर पे ही रुकेगा, दिस इज योर हैंड्स प्रूव्ड, ठीक है। सो मजा आया, डाउट क्लियर हो गया, खुश रहिए, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डाउट में, ऑल द बेस्ट।